बुद्ध भगवान का से 2600 साल पहले थे। उनकी स्मृति में फिर नालंदा विश्वविद्यालय बना, और नालंदा विश्वविद्यालय पुरुषों के लिए बना। पुरुष जो बहुत भिक्षु थे वहाँ रह के अध्ययन करते थे या अध्ययन करते थे। और लखीसराय में जो निर्मला प्रतिष्ठान था उसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए लाल पहाड़ी थी। इसमें से कितने लोग हैं जो लाल पहाड़ी देख चुके हैं? एक हाथ में सब देख चुके हैं? नहीं देखा है? हाथ नीचे कीजिए, झूठ मत बोलेंगे। कितने लोग हैं लाल पहाड़ी नहीं देखे हैं? हाथ में कीजिए। बहुत लोग हैं जो लाल पहाड़ी नहीं देखे। ठीक है, बहुत से लोग लखीसराय के हैं, पंजाब से आज तक लाल पहाड़ी नहीं। मैं इससे कह रहा हूँ 27 कमरों का देखना चाहिए। 27 कमरों के स्ट्रक्चर है, उसमें 12 कमरे 12 बेस्टियंस है, मतलब बुर्ज होगा जिसको हम लोग कहते हैं किला की घेराबंदी के लिए। चारों कोने पर बड़े बड़े गोलाकार बुर्ज बने हैं जिसमें कोई सिपाही या कोई संतरी बैठ के ड्यूटी कर सके और बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को देख सके। उसके अलावा भी जितने कमरे बने सब इंटरकनेक्टेड बने हैं। सभी कमरों में लकड़ी के दरवाजे हैं। आप अभी जाएंगे तो उसको जलाएगा तो उनके पास साक्ष्य मिलता है। तो लकड़ी जितना था वो सब जल के चार टुकड़े बन गए। जितनी ईंटें थी वो जल के तो झावा बोलते हैं पूरा जला लगी बात खुदाई में से पूरी राख हो गई। तो भिक्षुणियों के लिए पहली मोनेस्ट्री है, पहाड़ के ऊपर है और गंगा के सबसे समीप। उस समय क्यूर नदी से जल लाकर, क्यूर नदी से भी घर बनी हुई है जो लाल पहाड़ी पर करती है। लाल पहाड़ी पर आज के दिन भले न जल का संकट हो, जब उस समय निर्मला प्रतिष्ठान था तो लाल पहाड़ी में जल का संकट नहीं था। क्यूर नदी से यह पानी लाल पहाड़ी के परिसर में आता था और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अपनी प्राचीन विज्ञान के ऊपर, अपनी प्राचीन संस्कृति के ऊपर, अपनी प्राचीन धरोहर के ऊपर हमको पता चल सके कि हम कितने समृद्धशाली थे। 256 प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, साइज में अलग अलग। जो विद्वानों ने उसको खुदाई की तो काउंटिंग किया कितने ईंट का प्रकार है साइज के हिसाब से। 256 प्रकार की ईंटें हैं और एक भी ईंट को काटा नहीं गया है। मतलब पहले भी डिजाइन बनाया गया कि यहाँ पर कितने साइज की ईंट चाहिए, यहाँ पर गोलाकार चाहिए, यहाँ पर तिरछा चाहिए, यहाँ पर सीधा चाहिए, यहाँ पर कितना आकार का चाहिए। और बनाने के बाद उसी को पकाया गया, पकाने के बाद वीडियो बनाया। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, जिसको हम पिछले 5 साल में लोग ठीक से संरक्षित नहीं कर पाए हैं, उसको बनाने में कितना समय लगा। और जितने पत्थर हैं वो सब उसी लाल पहाड़ी के, बाहर से पत्थर नहीं रहे, सब उसी। और सबसे बड़ी बात कि उस पत्थर के ऊपर जो मुख्य दरवाजा मिला है, जो मुख्य मंदिर के ऊपर जो गेट के ऊपर डिजाइन बनी है, उसमें बुद्ध का जो अवतार है जिसको अवलोकनेश्वर कहते हैं, उस बुद्ध के अवतार को ढोल बजाते हुए देखा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो मुख्य उनके धर्म के प्रणेता है या जो जिसके पूजा करते हैं वो खुद ढोल बजाते हैं। ये साबित करता है कि समाज में इतनी समृद्धि रही होगी, समाज में इतनी शांति रही होगी, समाज में इतनी प्रचुरता रही होगी कि जीवन का उत्सव ज्ञान के माध्यम से भी और जीवन का उत्सव संगीत के माध्यम से भी होगा। और ये जो जहाँ पर लोग बैठे हुए ये पूरा क्षेत्र पुराना नाम था इसका, रेवेन्यू विलेज में पहली बार सर्वे हुआ तो इसका नाम था जयनगर। जयनगर मतलब विजय का नगर, समृद्धि का नगर। और जब मुगल काल से नामकरण हुआ तो इसका नाम किया गया लक्ष्मी सराय। लक्ष्मी सराय का मतलब जहाँ पर धन धान्य होता है। अभी आपने बोला जगह गंगा सराय, एक मुगल जगह बेगूसराय। तो जितनी सराय होगी अलग अलग जगह होंगे हमने भी, तो वहाँ जो चीज़ प्रचलित थी उसके नाम उसका नामकरण किया गया। तो यहाँ नाम रखा गया इसका लक्ष्मी सराय। बंगाली नाम था, लक्ष्मी को बंगाली बोलते हैं लौकी, लौकी से होते हैं लखीसराय। लखीसराय अंग्रेजों ने जब नाम स्टेशन का तो लकी कर दिए, उनको लौकी नहीं समझ में आया तो लकी कर दिए, लखीसराय। मोबाइल लोग अपने कार्टून में आए थे तो भी लखीसराय वास्तव में लखीसराय है। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हमको अपने प्राचीन ज्ञान का प्राचीन परंपरा का बोध।
उस समय बिहार में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना। दक्षिण बिहार में 3 जिले, 3 बड़े जिले दक्षिण बिहार में थे। उसमें से एक जिला था आपका राजगीर, एक जिला था पटना और तीसरा का जिला था पूर्णिया। जो क्यों नदी को आप बोलते हैं, इस क्यों नदी का कारण नाम है क्रिमिकल। क्रिमी मतलब होता है केचुआ, कीड़ा। क्रिमिकल केचुआ जैसा कि नदी जो भूमि है तो नाम लेके पुराने लोगों ने नाम रखा क्रिमिकल। आज क्यों हो गया उसके नाम पर। क्यों बस्ती भी है, क्यों स्टेशन भी है, क्यों नदी भी है, क्यों उनका स्थान भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में, इस स्थान के बारे में डायरेक्टर जनरल इंडियन ऑर्कोलॉजी कनिंघम ने लखीसराय अंग्रेज से जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार को जहाँ ऊंचा चीज मिला बोला इसमें से मिट्टी निकालो, इसमें से पत्थर निकालो। तो जब मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए जो भी डूबा था, जो ऊंची चीज थी, खोदा तो उससे मूर्ति निकलने शुरू हुई। उसको लगा कि भाई बड़ी ऐतिहासिक चीज है, विरासत की चीज है। तो अंग्रेज सरकार को पता चला इसके बारे में, तो उसके डायरेक्टर जनरल उस समय आर्कियोलॉजी के निगम थे, वो लखीसराय की यात्रा करते हैं और वो लोहगढ़ जाते हैं। लोहगढ़ में बुद्ध का किला पाते हैं, 150 फीट ऊंचा बुद्ध का किला उस समय लोहगढ़ में था। आज वो संरक्षित स्थल घोषित है, एक वो किला मिलता है। मेन साहब ने जब लखीसराय की यात्रा की है तो जहाँ पर आज हमारा बालूगढ़ म्यूजियम है उसके बारे में 1772 का जब मैप बनता है अंग्रेजों का, उसमें बालूगढ़ गाँव की चर्चा की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि इस कमिंग ईयर में अगर हम बालूगढ़ जिले की खुदाई कर सके तो बिहार में एक नया इतिहास हम कर सकें। जब मेरी पोस्टिंग लखीसराय में हुई पिछले साल, मुझे कुछ चीज़ें पता थी। बालूगढ़ को मैंने पहले अध्ययन किया हुआ था। मुझे मौका मिला संयोग से पिछले साल मैंने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा हुई। प्रगति यात्रा के दिन ही बालूगढ़ के जो म्यूजियम है उस म्यूजियम का लोकार्पण किया। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो म्यूजियम देख चुके हैं, उसकी मूर्तियाँ देख चुके हैं? बाहर से नहीं, बहुत लोग। शुल्क निर्धारित किए गए थे, सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क कर दिए। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जाकर म्यूजियम देख सकते हैं। मेरा आग्रह होगा ये है, लखीसराय के म्यूजियम है वो एकमात्र म्यूजियम है जहाँ पर सिर्फ यही मूर्तियाँ हैं, बाहर से कहीं मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ हमको प्राचीन काल की और मध्यकाल की और उत्तर मध्यकाल की मूर्तियाँ मिलती हैं। एक साथ हमको शिव की, बुद्ध की, राम की, सूर्य की मूर्तियाँ मिलती हैं। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग कालखंड में छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं, मध्यम आकार की मूर्तियाँ मिलती हैं और बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं। एक मुखी शिवलिंग, द्विमुखी शिवलिंग, त्रिमुखी शिवलिंग, चतुर्मुखी शिवलिंग, पंचमुखी शिवलिंग मिलती है। सब उस म्यूजियम में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि अष्टमुखी शिवलिंग भी है। तो जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कितना समृद्ध हमारा 1000 साल पहले, आज बात नहीं करा, 1000 साल पहले हमारा विज्ञान का अंग्रेज था। उस समय की छेनी हथौड़े का तो बढ़िया था। तो लखीसराय से पत्थर निकाल के जो लोग शादी है हमारा और लोग खदान थे और जो हमारा प्लेन है वहाँ पर जो काले पत्थर है उसको निकाल कर उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और यहाँ से बनी मूर्तियाँ अरोहा नदी के माध्यम से गंगा नदी और गंगा नदी के माध्यम से फिर बिहार बंगाल और फिर वहाँ से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया पूरी दुनिया में सफर। आज के दिन दुनिया में कोई भी बड़ा म्यूजियम नहीं होगा जहाँ लखीसराय में भी मूर्ति नहीं थी। पिछले दिन कार्यक्रम हुआ था, हम लोग बड़ी चीज से नहीं लगाए दिखाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री क्या कार्यक्रम हुआ, मेरा गाँव में धरोहर, मेरा गाँव में विरासत। उसमें उनको 10 मूर्तियों को प्रेजेंटेशन दिया है कि देश की बनी हुई मूर्तियाँ विदेशों में रखी हुई है, विदेश के संग्रहालय में। उसको लाने में कुछ समय लगेगा। जब तक वो मूर्तियाँ आ रही आती है तब तक हम उसके लिए उसकी प्रतिकृति, उसका कोई डिजिटल स्वरूप, उसका कोई जानकारी का कुछ स्थल प्रदर्शित कर दें। यहाँ पर भी कोयलू दुर्गाओं का प्रकार बाहर, कोयलू मेला के बारे में जानकारी देते हैं लोगों को। उनके सामने जो प्रस्तुति की गई उसमें से 10 मूर्तियों में से कोई बातचीत करेगा, कुछ नीति कर लेगा, इसलिए इसका नाम बदनाम है।
लेकिन पिछले कई सालों में इसमें अच्छा सार्थक प्रयास हुआ है। जिला मेडिकल कॉलेज में सैंक्शन हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जब समृद्धि यात्रा में लखीसराय आए थे, उस समय वुमेन ITI कैंपस की शुरुआत की है और भगवान ने हॉस्टल भी खुला है बच्चों के लिए। केंद्रीय विद्यालय जो पिछले 40 सालों से बालिका विद्यालय वालों स्कूल में चल रहा था, उसको भी नया कैंपस मिला। क्योंकि यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि क्लास 1 to 5 जो पहले एक सेक्शन का स्कूल था, उसको सरकार ने 2 सेक्शन का स्कूल घोषित कर दिया है और बच्चों को एडमिशन दिया है। पहले जो 10th क्लास तक पढ़ाई होती थी, 10th क्लास के बाद केवी के बच्चों को बाहर एडमिशन लेना पड़ता था। अब वो 10th क्लास में पढ़ा के इस बार 11th क्लास में दिया है। बच्चों को 11th क्लास में एडमिशन होगा। साइंस में और कॉमर्स में 40 सीटों का नया सेक्शन भी शुरू किया गया है और एडमिशन प्रोसेस भी कल से शुरू कर दिया गया है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन फॉर्म मैं भी जानकारी दे रहा हूँ कि जानकारी का लाभ आप खुद ले सकते हैं या किसी और व्यक्ति को उसके बारे में बता सकते हैं। आज के दिन लखीसराय में 7 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल संरक्षित हैं और उन्होंने सरकार को 4 प्रस्ताव भेजा है। अशोकधाम मंदिर के बगल में राहुगढ़ का जगह राहुगढ़ है चौकी, वहाँ पर एक मूर्ति मिली, आज से करीब 1200 साल पुरानी मूर्ति। उस मूर्ति में हाथ में एक हाथ में पिड़ुकिया है और एक हाथ में चंद्रकला है। जो जिस देवता की मूर्ति है कुबेर हम कहते हैं, बुद्ध उस परंपरा में उसको जाम्बर कहते हैं। जाम्बर के हाथ में मूर्तियाँ हैं और नीचे लिखा है कि कानू जाति के व्यवसायी ने इस मूर्ति को दान दी। मतलब उस समय व्यवसाय था, उस समय कानू जाति थी और वो महत्वपूर्ण मिठाइयाँ वहाँ हम लोग छठ पूजा में और होली में इस्तेमाल करते हैं। गुजिया कहिए, चंद्रकला कहिए, रुपया कहिए, वो मिठाइयाँ से 1200 साल पहले उसका प्रमाण मिलता है। एक और विशिष्ट बात बताता हूँ, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, सब जगह उसमें राम के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद कल्कि मिलेगा। लखीसराय में जो मूर्तियाँ रखी हैं, सब में राम के बाद बुद्ध का वर्णन मिलता है। बुद्ध का चित्र है, राम के बाद बुद्ध के बाद कल्कि, कृष्ण का उसको वर्णन नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिस्ट परंपरा में ये क्षेत्र रहा है। मूर्तिकारों के मन में बुद्ध धर्म के प्रति आग्रह था, इसलिए इसने जैसा बनवाया उन्होंने। सूर्य पूजा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। सूर्य की खूब मूर्तियाँ मिली यहाँ पर, ब्राह्मण में सूर्य की पुत्र रेवंत की मूर्तियाँ मिलती हैं। घोड़े पर बैठ के सवार होकर रेवंत यात्रा करते हैं। अभी भी नजर आता है बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। पूरा क्षेत्र हमारा इतिहास से भरा पड़ा है। अभी इस जिले के लिए बहुत अच्छी सार्थक पहल हुई जनवरी में, जब आदरणीय मुरारी लाल का कार्यक्रम लखीसराय में हुआ। उनको भी लखीसराय के बारे में पता नहीं था। श्रृंगी ऋषि का वर्णन रामायण में मिलता है कि श्रृंगी ऋषि ने विसर्जन के कार्य पर उत्कृष्टि यज्ञ किया, यज्ञ किया, महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। लेकिन श्रृंगी ऋषि का आश्रम क्या है नहीं किसी को पता चला। संयोग से कुछ लोग मुरारी लाल के पास गए, उनसे कथा करने का आग्रह किया। लखीसराय की चर्चा हुई और कथा जुलाई हो रही है। सावन के महीने में उस समय उनकी टीम आके लखीसराय में विजिट करके गई। तो लखीसराय क्या है देखा, तो संयोग से लखीसराय के बारे में जाना शुरू किए तो पता चला कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो उनको बड़ी उत्सुकता है, मैं श्रृंगी ऋषि जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कहाँ पर। संयोग से जनवरी में आया और लोगों ने संयोग से देखे, संयोग कितना अच्छा बनता है कि सरकार उसी साल श्रृंगी ऋषि महोत्सव की घोषणा की और मुरारी लाल को भी श्रृंगी ऋषि मानस कथा करने के लिए लखीसराय संयोग बनता है। उनकी इतनी कथाएं होती है मानस कथा के नाम से। उनकी कथा लखीसराय में अशोकधाम में की गई और इस साल बिहार सरकार के बजट में भी श्रृंगी ऋषि धाम के लिए व्यवस्था की गई है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जब लखीसराय आए थे प्रगति यात्रा में, तो सतसंगा पहाड़ के लिए अशोकधाम शिवगंगा के लिए फंड सेंक्शन हुआ। जो बहुत प्रतीक्षित पुल नदी के ऊपर पुल है, उस पुल का भी यहाँ से शिलान्यास हुआ, वो पुल बन रहा है। हम लोग आशान्वित हैं कि जो सरकार का प्रयास है, विकास का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो और साथ साथ विरासत का संरक्षण हो। और हम भी कहते हैं विरासत के विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हो। इसलिए ज्ञान भारती योजना के तहत
हम लोग सभी गाँवों में जो भी पांडुलिपियाँ हैं, जो भी पुराने लेख है, पुराने मठ मंदिर है, मस्जिद है, जो भी 100 साल पुराना है, सबका हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि उसे पुस्तक रूप में हम लोग तैयार कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को उसके बारे में बता सकते। अभी हम लोग छोटी सी पहल की है। आज सुबह हम लोगों ने एक कैलेंडर रिलीज किया लखीसराय का। दोस्तों कैलेंडर सामने टीवी पर है, मुझे लगा कि उसके बारे में आपको बता दूँ। कुछ लोगों ने खुला होगा, लेकिन बहुत जानना जरूरी है। कोई भी चीज़ का प्रयास नहीं है। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है और आज ये कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। पूरी दुनिया में तो मुझे कहना है कि गैस सिलेंडर के बिना एक हफ्ता जीवन मिल सकता है। लकड़ी का इंतजाम करके, स्टोव का इंतजाम करके, हीटर का इंतजाम करके व्यक्ति खाना पका सकता है, लेकिन पानी नहीं मिले तो 2 दिन के बाद जीवन चलना मुश्किल होता है। इसलिए विश्व जल दिवस के दिन हम सभी संकल्प लें कि अपने जल का संरक्षण करें। फ्यूल क्षेत्र इसमें देखिए विडंबना है। बारिश के समय हम बाढ़ से पीड़ित होते हैं और गर्मी में हम सुखाड़ से पीड़ित होते हैं। और लोग कहते हैं क्यों नदी में पानी नहीं। जितना फोटो लगा है ये AI का बना हुआ फोटो नहीं है, जो आपके सामने क्यों नदी का फोटो है। ये अगस्त में ड्रोन से की गई तस्वीर है। क्यों नदी में कितना पानी, ऐसा पानी बह के किसी को याद दिलाने के लिए, लोगों को जल संरक्षण के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने इस बात का जिला प्रशासन का जो कैलेंडर बनाया है, जो रिलीज किया गया है, मैं चाहूँगा कि एक बार तालियों से इस कैलेंडर का स्वागत करें। पहला जो पोस्टर है इसका तो वही है जो आप बिहार दिवस में देख रहे हैं। इसी क्षेत्र को हम लोगों ने बिहार दिवस से प्रस्तुत किया। जनवरी महीने में हम लोगों ने जो आमंत्रण दिया वो पुरानी बाबू के चित्र के साथ कि खुद लखीसराय से हम लोगों को आह्वान कर गए हैं कि क्षेत्र सबका स्वागत है। फरवरी में हमने 4 महीने में रखा है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र का हुआ था। नेचर का इतना बढ़िया और प्रकृति का दृश्य है, इतना अच्छा नजारा है, आप देख कर नजर जाएंगे। बड़ा सबसे ठीक मार्च में फिर से रामनवमी के समय श्रृंगी ऋषि जो राम को लाने वाले श्रृंगी ऋषि को उनके याद में लोगों ने एक मूर्ति को स्थापित की है और अभी इसकी वजह से वहाँ बहुत लोगों का आना जाना है। मैं करीब 1 महीने बाद श्रृंगी ऋषि गया था। कल देखा दुकानें भी 4-5 और बढ़ गई है, आने वाले लोग संख्या बढ़ गई है, लोगों का सुझाव प्रति आगे बढ़ गया है। अशोक धाम महोत्सव अप्रैल महीना में रखा। अशोक धाम के लिए 50 साल पूरे हुए। इस साल 7 अप्रैल को अशोक धाम की खोज हुई। 7 अप्रैल 1970 को भारत अशोक की खोज की थी। इस साल हम उसे 50वां साल सालगिरह मनाएंगे। आप सबसे आग्रह है कि 7 अप्रैल को इस कार्यक्रम में शामिल होइएगा। इसके बाद फिर से श्रृंगी ऋषि का एक काम हमने मई छुट्टियाँ और लोगों के बाहर जाने के मनोवृत्ति ध्यान रखते हुए जून में हमने सत्संगा पहाड़ का रखा। यही मंदिर पर से 4 बड़ी मूर्तियाँ हैं विष्णु की, और इसका महत्व उसे बहुत समझ में आया जब राम लला की स्थापना हुई। लोगों ने यही कहा कि जो अयोध्या धाम में मूर्ति लगी है भगवान राम की, एकदम बहु जो सत्संगा में चतुर्भुज भगवान की मूर्ति उससे मिलती है। तो 7 फीट ऊंची 4 मूर्ति एक छोटे परिसर में, जितना बड़ा स्टेज है उसके करीब 1/4 हिस्से में 4 मूर्तियाँ रखी। तो सोच सकते हैं जिस समय परिसर विकसित रहा होगा, बहुत प्राचीन कोई मंदिर रहा होगा। चतुर्भुज स्थान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार फंड में दिया, उसका काम भी शुरू। जुलाई में जल संरक्षण को समर्पित हमारा ये क्यों नदी जल संरक्षण है। और एक आश्चर्य की चीज मिली हमें, इधर घोर नक्सल क्षेत्र में जहाँ कभी जाने से लोग डरते थे और जहाँ कभी नक्सलियों का वास होगा। कहते हैं कि पंचम ऋषि की कोई जगह है, इसका नाम है पंचभूत। दीपक मुखिया सुबह कार्यक्रम में थे, धन्यवाद दिया, कैलेंडर दिया। कितनी बढ़िया जगह है, एकदम पहाड़ के सुलभ वादियों में पंचभूत जगह है। एकदम चालू क्षेत्र में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस पड़ता है। इससे में 27 सितंबर कार्यक्रम रखा। वास्तु डैम पर मोरो डैम क्लोज हो गया है, एक दूसरे प्राकृतिक दृश्य है वास्तु डैम का। और अक्टूबर में महारानी स्थान हम सबकी प्रेरणा माता जगदम्बा बढ़िया माता रानी का ये चित्र था। उसका नवंबर में फिर लालवाड़ी के बारे में सोचा। पिछले साल इस पर 2 करोड़ रुपये की योजना से इसके संरक्षण का हुआ। जब इसकी खुदाई की गई थी तो उसके ऊपर करीब 250 पेड़ है।
जमे हुए उसको हटाया गया, नीचे घास उसको हटाया गया, ट्रीटमेंट करके इसको सेव कर लिया गया। लेकिन जब बारिश और धूप लगेगी तो 5-7-10 साल में फिर ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो विशेष आग्रह पे पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर एक कवर स्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की है, उस पर काम चल रहा है। और ये उत्तर बिहार का पहला कोई संरक्षित स्थल होगा जहाँ पर कवर स्ट्रक्चर से उस संरक्षित स्थल को बनाया जाएगा। ये और पूरे साल की होने के लिए लखीसराय से रवाना। इस बार माननीय मुख्यमंत्री की जो यात्रा हुई 16 को प्लान की, हम लोग वैसे तो मांगा कि मैं लखीसराय को फोटो भेजी, ये फोटो फिर लखीसराय को और पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि अभी भारत में इतना छोटा लेकिन इतना रिच, इतना समृद्धशाली विषय बहुत है इसके पास बताने के लिए। और अभी बहुत सी मूर्तियाँ रखी हैं, बहुत सी मूर्तियाँ गाँव में जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबसे अनुरोध होगा जरूर अपनी इस गौरवशाली परंपरा को जाने समझें। हम लोगों ने लखीसराय को समर्पित या कैलेंडर बनाया है और इसका थीम जो रखा है वो रिकनेक्ट लखीसराय। लखीसराय के जो लोग खाने पाने के लिए रोजगार की तलाश में लखीसराय से बाहर चले गए, उनको अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए, उनको अपने गाँव अपने समाज से अपने को जोड़ के रखना चाहिए, अपनी समृद्ध परंपरा को बेहतर पहुँचे। लखीसराय के लिए हम लोगों ने इसके पोटेंशियल को पहचानते हुए 3 फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर और एक लखीसराय का गाँव देखा, बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं उपलब्ध होगा तो अनुरोध करना चाहूँगा एक बार लखीसराय गाँव सबको सुना लीजिए। उसके बाद लखीसराय के ऊपर एक कॉफी बुक बनाई गई जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसे संविधान में समर्पित किया और लखीसराय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री बनी है। उसका डिसेंसर मिलने के बाद हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लखीसराय के डॉक्यूमेंट्री भी दिखाने की योजना बनी है। योजना बहुत है, कोई काम तभी सिद्ध होता है जब सभी लोगों का सहयोग होता है। जितने भी हमारे लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, आम जनता है, मीडिया है, इंटेलेक्चुअल्स है, आलोचक है, तो सब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है। कोई एक आदमी पीछे पड़ा रहेगा नहीं जानते मानते हैं। जब नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ था तो नालंदा विश्वविद्यालय से जो भी वहाँ के आचार्य और वहाँ के जो मुख्य कर्ता थे सब लोग वहाँ से भाग के लखीसराय, दोनों अलग अलग क्या थे, वहाँ का अलग मुद्दा मिला है, सील मिला है और लखीसराय लाल पहाड़ी का अलग सील मिला है। आज विश्व महाविद्यालय फिर यहाँ भी क्यों नदी के रास्ते से लोग भाग गए, फिर नेपाल गए और नेपाल के रास्ते भाग के तिब्बत गए। और तिब्बत में आज भी जो वज्रयान बुद्धिज्म है, उस वज्रयान बुद्धिज्म की जड़ें हैं वो लखीसराय में। उनके यहाँ जो पढ़ल संभव करके जो उनके आचार्य उनकी जो देवता है इसकी आराधना करते हैं, उनका जन्म स्थान है वो धनौरी है। ये मानिए आपका मानो आपका जो जोड़ा मंदिर की जितनी मूर्तियाँ हैं सब बुद्धिस्ट बाहर से लोग आते हैं उसकी आराधना करते हैं। हम लोग लगता पता नहीं किसकी मूर्ति है, जितने बुद्धिस्ट बाहर आते हैं तो आपके वहाँ पे भावुक हो जाते हैं। तो पिछले बार में लखीसराय में एक बुद्धिस्ट अभी कॉन्क्लेव किया था, सब लोग बाहर से आए थे, वो लोग देखिए बताए तब लोग इसके बारे में बताए। एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग ने यूट्यूब पे उसको डाला हुआ है लखीसराय के बारे में। लखीसराय के लोगों को कम जानकारी है, बिहार में कम जानकारी है। जर्मनी के इतिहास का लखीसराय के ऊपर खूब रिसर्च है, इंग्लैंड के इतिहास का लखीसराय के ऊपर खूब रिसर्च है। इंग्लैंड के जो इतिहासकार है फियोना बाकी, इन्होंने पूरे उत्तर भारत के मंदिरों के स्ट्रक्चर की स्टाइल के ऊपर रिसर्च किया और उनका ये कहना है कि लखीसराय का जो पुराना मंदिर है अशोक धाम है, जो बागेश्वरी का मंदिर था, वह उत्तर भारत का सबसे पुराना मंदिर है और वो मंदिर का स्ट्रक्चर वही है जो देवघर में, झांसी में भारत में पहले मंदिर है। दोनों मंदिर का एकदम सिमिलर पैटर्न है, बाकी दोनों अलग अलग दिशा में मंदिर का स्ट्रक्चर बढ़ता है। दूसरी चीज, जर्मनी की जो स्कॉलर है क्लाउडिन पिफे, उन्होंने यहाँ के मूर्ति कला को विशिष्ट पहचान दी है और अग्रणी प्रोफेसर
अनिल कुमार जी जो आपके वलीपुर निवासी हैं, शांति निकेतन में प्राध्यापक है, उनके पिताजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की खुदाई की थी। विक्रमशिला के बारे में उनको जानकारी मिली। नालंदा तक्षशिला को जानते थे विक्रमशिला को। और अगर देखा जाए तो एक सीधे में नालंदा विश्वविद्यालय, लखीसराय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तीनों एक लाइन। तो जब बाबूगढ़ की खुदाई होगी तो हम लोग को लखीसराय के इतिहास के बारे में, लखीसराय के महत्व के बारे में और पता चलेगा। तब तक मैं चाहूँगा कि आपका जिला है लखीसराय में, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सब लोग लखीसराय घाट सुन लीजिए। लखीसराय के बारे में जितनी चीज़ें हम लोग जानते थे, जितनी चीज़ें हमारी जानकारी में थी, उसको हम लोगों ने उस गीत में बोलने की कोशिश की है। उसके बाद फिर हम लोग अगले विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों ने बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, शांति से कार्यक्रम की प्रयास कर सकें, बिहार की संस्कृति को लेकर प्रसिद्ध होंगे। और हम लोगों ने पढ़िया प्रभाव करी भगत सिंह की साहित्य पढ़िया में बात करी के साथ साथ जगदम्बा पुस्तकालय के 103 साल पूरे हो रहे हैं कल 103 साल पूरे होने से पहले। और लखीसराय में एक उद्योग प्राप्त रखा है, उद्योग सैनिक में उनके साथ पिछले लोग उद्योग द्वारा फिर क्या गया है, उनका प्रेशर प्रोसेस में है, तो उसको उद्योग जगत कैसे अच्छा करें, पटना से के बारे में चर्चा कर लेते। और शाम को फिर यूनेस्को जुड़ा का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा पूरे देश में दो कलाकार काफी अधिक कर रहे हैं। और परसों 24 तारीख को फरोगी उर्दू सेमिनार, उर्दू भाषा की बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए उस भाषा में जो उसके बोलने वाले सीखने वाले लोग हैं उनको प्रश्न करने के लिए फरोगी उर्दू सेमिनार हम लोगों ने रखा हुआ है। और शाम को 24 तारीख को कवि सम्मेलन और मुशायरे है। आप लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी उसमें इंटरेस्ट रखते हो कवि सम्मेलन में और मुशायरे में, आप लोग का वहाँ पर शाम में स्वागत रहेगा। तो आज बिहार दिवस की शाम पर हम लोग तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं नंदनी टीम का, उन्होंने इतना प्रयास किया। और बिहार दिवस से एक बात आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करें ताकि इसके बाद पुरांगण की टीम अपने प्रस्तुत कर सकें।